हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते ठीक होंगे। लेकिन जिस तरह भी झारखंड में चल रहा है उससे तो हमें नहीं लगता कि जितने भी सारे विद्यार्थी होंगे वो खुश होंगे। जिस स्तर से झारखंड सीजीएल में धांधली हुई, कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसी भी धांधली किया जाता है। सबसे पहले थोड़ी सी 2 मिनट बात करेंगे, क्योंकि अब बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर आज की डेट में अगर हम लोग चुप रहें तो आने वाले में समय में नहीं लगता है कि कोई पढ़ के झारखंड में जॉब ले सकता है। आने वाला के समय अभी से ही शुरुआत हो गई, कोई नहीं ले सकता है। और आने वाला समय में पता नहीं ये कितनी बड़ी कितना बड़ा रूप लेगा, ये कोई सोच भी नहीं सकता है। तो बात रही अब सीजीएल की, तो सीजीएल में जैसे जिस तरह धांधली हुई है, जिस तरह भी इसका विरोध और जिस तरह सभी सर लोग ने अगुवाई करना शुरुआत किया है, बस सिर्फ हम लोग उनका सपोर्ट करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जिस तरह सर लोग बोलें हम लोग उसके अनुरूप चलना है। और ये चलना नहीं है, ये आप मान लीजिए एक बहुत बड़ी सिलेबस है हम लोग के लिए। अब जैसे अभी हम लोग पढ़ने के लिए सिलेबस देखते हैं ना, तो अब खुद से जितने यूआर कंपटीटर हैं झारखंड के, उसमें एक सिलेबस ये ऐड करना है कि भाई अब एग्ज़ाम दिए हैं तो कहीं ना कहीं कुछ हुआ होगा, तो इसके लिए सिस्टम से लड़ना ये अनिवार्य है। इसके लिए हम लोग को तैयार प्रिपरेशन करके रखना होगा। जिस स्थिति में अभी झारखंड गुजर रही है, झारखंड के लड़के चल रहे हैं हम लोग, ये अब बहुत ज़रूरी है ये चीज़ कर रहा। तो इसके लिए ये कभी कोई ये नहीं सोचे कि यार वो लड़ेंगे, चलो ना वो रांची में तो वहाँ से लड़ेंगे, कभी नहीं हो सकता। रांची में कितने लोग रहते हैं? आपको अगर सर लोग जहाँ भी आने के लिए कहा जाए, भाई आइए। अगर 500-400 रुपये खर्च हो रहा है तो इससे कुछ नहीं होगा। और अगर आज ये चीज़ अगर छुटी तो सोच लीजिए जितने भी झारखंड के आने वाले समय में एग्ज़ाम है, बिना सेटिंग का किसी का हो ही नहीं सकता। तो इस चीज़ को हम लोग जितना जल्दी समझ लें उतना ज़्यादा फ़ायदा है। और हम लोग को करना क्या है, हम लोग तो जैसे जैसे सर बताएंगे वहाँ जाके जाना है, हम लोग को यही तो करना है। वैसे सर तो अगुवाई कर रहे हैं, सभी सर तो एक हैं अभी मिल के, जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे हम लोग को किया करना है। तो इसके लिए जितने में ऐसे, और एक बात और, लोग एक चीज़ और करते हैं, सबसे बड़ी चीज़ कि जितने भी प्रोटेस्ट यहाँ हुआ उसमें बट गए हैं। बटने का क्या रीज़न है कि अरे चलो वो पीजीटी का स्टूडेंट है तो पीजीटी वाले जाएंगे, वो जैसे झारखंड सीजीएल का है तो झारखंड सीजीएल, उत्पाद सिपाही का तो उत्पाद सिपाही वाले जाएंगे। भैया सभी एक ही स्टूडेंट हैं। क्या सीजीएल वाले पीजीटी नहीं भरे थे? क्या पीजीटी वाले सीजीएल नहीं भरे थे? क्या सीजीएल वाले उत्पाद सिपाही नहीं निकालने दौड़? ये तो सबको किए हैं। क्या सीजीएल वाले एलडीसी में नहीं जाएंगे? क्या सीजीएल वाले क्षेत्रीय कार्यकर्ता में नहीं जाएंगे? जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता भर रहे हैं वो क्या सीजीएल नहीं भरे हैं? तो ये चीज़ दिमाग से हम लोग निकाल लें। ये बहुत बड़ी चीज़ चल रही है रांची में। ये हम लोग देखते हैं ना, लोग बोलते हैं वो पीजीटी का स्टूडेंट है, हमें क्या है, सीजीएल वाले लड़े। अभी देखा गया, इस चीज़ को देखा गया, जेपीएससी के रिजल्ट के लिए लड़ रहे थे ना, तो लोग आग्रह किए थे सभी स्टूडेंटों से कि भैया आइए, आप लोग भी आइए। तो लोग डायरेक्ट यही बोल रहे हैं कि भाई हम जिस समय प्रोटेस्ट कर रहे थे आप लोग नहीं आए। तो ये किस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं? हम लोग तो सरकार के खिलाफ कमज़ोर है ना खुद का। तो ये चीज़ें हम लोग अब बंद करें। और अभी जो है सीजीएल का जो स्थिति है उसमें एकदम खुल के साथ दें सभी, एक हो के, और बहुत बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा करके ही दबाव सरकार पे डाला जा सकता है। अन्यथा तो प्रोटेस्ट तो आप लोग खुद देखें कितने बार झारखंड में भी कोई जान रहता था प्रोटेस्ट में, 500, 600, 300, 200, 100, कभी कभी तो 20-50 लड़का भी नहीं जुटते हैं। तो ये चीज़ हम लोग को बहुत बड़े स्तर पे सोचना पड़ेगा। और सोचते हुए, काम करते हुए, पढ़ाई करते हुए, एक ये हम लोग का सिलेबस अब ऐड हो चुका है कि एग्ज़ाम देने के बाद सिस्टम से लड़ाई करना होगा। तो ये अब इसके लिए आप तैयार रहें और हमेशा इसमें सहयोग करें। और अभी जिस तरह है, जिस तरह अभी सर लोग बताते जा रहे हैं, उस तरह जहाँ जहाँ जो होगा वहाँ जाने की कृपया करें। ये एकदम बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं जाते हैं तो फिर इसका जो भुगतना पड़ेगा ना, वो कोई सोच भी नहीं सकता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि अब हम लोग सब इस प्रोटेस्ट में जहाँ जहाँ होगा वहाँ वहाँ हम लोग का अनिवार्य है जाना। और साथ साथ में 1-2 घंटे पढ़ाई भी हम लोग को जारी रखना है। तो चलिए, अभी उत्पाद सिपाही, एलडीसी और क्षेत्रीय कार्यकर्ता का एग्ज़ाम मान लीजिए जब भी हो, अभी तो वैसी कोई सूचना नहीं हो, लेकिन फिर भी 1-2 घंटे के लिए इसके लिए तैयारी टाइम निकाल निकाल के करते रहना है। बाकी उधर अभी जिस चीज़ की लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें सबसे पहले रहना है, उसके बाद टाइम जो बचेगा उसमें पढ़ाई भी हम लोग को जारी रखना है। ठीक है, तो अभी हम लोग उत्पाद सिपाही, एलडीसी और क्षेत्रीय कार्यकर्ता के लिए झारखंड जीके में जो पूछा जाएगा उसके लिए सबसे पहले प्रीवियस ईयर को हम लोग कंप्लीट करते हैं। हमने इससे पहले भी 8 वीडियो प्रीवियस ईयर का डाला, क्योंकि कोई भी एग्जाम निकालने के लिए प्रीवियस ईयर कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। आपको इससे बहुत सारी आइडिया आएंगे और कम से कम तो 65% प्रीवियस ईयर से ही तैयारी हो जाती है। तो ये बातें को आप लोग ध्यान में रखते हुए चलिए, आज से थोड़ी थोड़ी क्लास स्टार्ट करते हैं। और सभी टॉपिक की क्लास आएगी अभी, उत्पाद सिपाही का, एलडीसी का और क्षेत्रीय कार्यकर्ता का। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमने इससे पहले 40 क्वेश्चन तक करवा दिए, आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं। अब चलिए आज 41 नंबर से शुरुआत करते हैं। तो झारखंड की किस जनजाति में जादू पटिया चित्रकला शैली प्रचलित है? ठीक है, तो ये किस शैली में प्रचलित है? तो ये संथाल में। ठीक है, ये
संथाल में शैली में ये ज़्यादा प्रचलित है। देखिए, इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इस शैली के चित्रकार को संथाली भाषा में जादू कहा जाता है। ठीक है, कब? जब इसमें पर्व त्यौहार महाभारत रामायण की विषय वस्तु बनाया गया था, तो इस शैली के चित्रकार को संथाली भाषा में जादू कहा जाता है। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्क्रॉल चित्रकार कला का श्रेय झारखंड की निम्न जनजाति को दिया जाता है। तो यह संथाल जाति को दिया जाता है इसका श्रेय स्क्रॉल चित्रकला का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह एक लोक नृत्य है जिसका निष्पादन विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में किया जाता है। तो यह डमकच है। कौन सा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डमकच है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यह देखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के आदिवासी जनजाति समुदाय में दशहरा, दीपावली, होली आदि अवसरों पर घसिया तथा अन्य जनजातियों द्वारा डमकच या डमकच नृत्य समारोह आयोजन किया जाता है। ठीक है, आपके झारखंड के अलावा उत्तर प्रदेश भी है, बिहार भी है, छत्तीसगढ़ भी है, मध्य प्रदेश के आदिवासी जो जनजाति समुदाय के लोग हैं वह दशहरा के शुभ अवसर पर, दीपावली और होली के अवसरों पर यह जनजातियाँ लोग डमकच का नृत्य मतलब आयोजित किया जाता है, लोग इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि इसमें स्त्री, बालक, बच्चे लोग, वृद्ध, बूढ़े लोग सभी लोग इसमें सम्मिलित होते हैं, सभी लोग बहुत उत्सव से मनाते हैं। ठीक है, और छत्तीसगढ़ राज्य का यह तो बहुत ही खास नृत्य माना जाता है छत्तीसगढ़ का। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि आदिवासी युवक युवतियाँ शादी समारोह में बहुत खुशी के अवसर पर डमकच नृत्य करना पसंद करते हैं। कौन? आदिवासी के युवक युवतियाँ। ठीक है, ये भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छऊ नृत्य की 3 शैलियाँ देखने में आती हैं जिनका नामकरण उनके निष्पादन स्थल के अनुरूप किया जाता है, वह झारखंड में उस स्थान का नाम बताइए। तो सबसे पहले छऊ नृत्य। ठीक है, क्या? छऊ नृत्य का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग छऊ नृत्य के बारे में यहाँ बात करते हैं। सबसे पहले छऊ नृत्य की 3 शैलियाँ होती है, आप लोग ध्यान रखिएगा। कितनी शैलियाँ होती है? 3 शैलियाँ होती है। कौन कौन सा शैली है? 3 शैली इसका देखिए, एक सरायकेला जो झारखंड में है, एक वहाँ की शैली है। दूसरा मयूरभंज जो उड़ीसा की है, वो एक शैली है। तीसरी है पश्चिम बंगाल का जो पुरुलिया शैली है। तो छऊ नृत्य की 3 शैलियाँ। उसके अलावा इसमें भी बहुत सारे पॉइंट को आप लोग को ध्यान में रखिए क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया और बहुत बार रिपीट किया बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो 3 शैली हम लोग अभी बात किए। तो 3 शैलियों में से सबसे पहले ये कि किस शैली में क्या प्रयोग होता है, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे पूछा गया कि सरायकेला झारखंड की शैली में क्या प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप लोग झारखंड का जो सरायकेला, इसको सबसे पहले सबसे प्राचीन शैली बोला जाता है, ये एक ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ में ये ध्यान रखिएगा कि इस शैली में वाचन नहीं किया जाता है। ठीक है, इस शैली में वाचन नहीं किया जाता। किस शैली में? सरायकेला झारखंड शैली में। ठीक है, इसमें वाचन नहीं किया जाता, केवल पार्श्व संगीत होता है। क्या होता है? केवल पार्श्व संगीत होता है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरी हमने बोला था मयूरभंज। कौन? मयूरभंज। ठीक है, मयूरभंज हम लोग बोल रहे थे। मयूरभंज उड़ीसा शैली, उड़ीसा है, उड़ीसा से। इस शैली में क्या होता है कि मुखौटा जो होता है ना उसको पहन के किया नहीं प्रयोग होता, सॉरी, इस शैली में मुखौटे का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, कौन सा शैली है? मयूरभंज उड़ीसा की शैली में। और जो पुरुलिया पश्चिम बंगाल की शैली है, तीसरी शैली है, इसमें सबसे बड़ी चीज़ याद रखना है कि इस शैली का जो विकास किया था वह बाघमुंडी के राजा ने। कहाँ का? बाघमुंडी के राजा ने इस शैली का विकसित किया था। किस शैली? पुरुलिया पश्चिम बंगाल की शैली। इसके अलावा छऊ नृत्य में यह भी ध्यान रखना है, यह पुरुष प्रधान नृत्य है। क्या है? पुरुष लोग इसमें नृत्य करता है, सिर्फ पुरुष, इसलिए इसको पुरुष प्रधान नृत्य कहा जाता है। यह शुरुआत जो सबसे पहले हुआ था वह आपका सरायकेला झारखंड से ही शुरुआत, और ये विस्तार होते हुए वही हम लोग मयूरभंज उड़ीसा एवं पुरुलिया पश्चिम बंगाल तक फैल गई। ठीक है, इतनी बातें आप ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखना है जो बहुत बार पूछा गया है, ये पूछा गया कि यूनेस्को में इसको कब शामिल किया गया था। तो इसको यूनेस्को में 2010 को शामिल किया गया था। कब? 2010 में इसको शामिल किया गया था। ठीक है, इसके अलावा इसमें सबसे बड़ी चीज़ याद रखना है कि 1938 में, कब जी? 1938 में। कब? 1938 किसके बारे में? छऊ नृत्य के बारे में। 1938 में सर्वप्रथम कौन? सुधेंदु, क्या नाम था? सुधेंदु नारायण सिंह। इस नृत्य का प्रदर्शन इन्होंने 1938 में पहली बार किया था विदेश में। ठीक है, 1938 में। कौन? सुधेंदु नारायण सिंह, जिसके कारण इनको फिर 1991 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जेपीएससी में भर भर के इसको पूछा गया है। ठीक है, ये कहीं भी पूछ सकता है, उत्पाद सिपाही में भी आपको पूछ सकता है, एलडीसी में भी पूछ सकता है, क्षेत्रीय कार्यकर्ता में, लेकिन जेपीएससी में तो भर भर के यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है पीटी में। ठीक है, दूसरी बात 2012 में, कब? 2012 में। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? छऊ नृत्य के बारे में बात कर रहे हैं इतनी सारी। ठीक है, 2012 में छऊ नृत्य के पुरुलिया छऊ नृत्य जो है, जो पश्चिम बंगाल में, उस पर वहाँ जो उसके बारे में एक मूवी रिलीज की थी, बर्फी। कौन से? बर्फी। बर्फी हिंदी फिल्म है। ठीक है, 2012 में ये इसको बनाया गया था। ठीक है, और ये पुरुलिया छऊ नृत्य जो है उसको दिखाया गया, उसके बारे में प्रदर्शित किया गया। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। और एक बात और छऊ नृत्य में आप लोग ध्यान रखिएगा कि छऊ
छऊ केंद्र कहाँ कहाँ हुआ और कहाँ कहाँ स्थापित हुआ, ये भी बहुत बार पूछा गया। तो सबसे पहले सुनिए, सरायकेला छऊ केंद्र 1960 में स्थापित हुआ था। 1960 में कौन सा हुआ था जी? सरायकेला छऊ केंद्र, ठीक है, छऊ केंद्र, ठीक है। दूसरी मानभूम छऊ केंद्र, यह कहाँ सिले में हुआ था, कब? 2011 में। कौन सा? मानभूम छऊ केंद्र, इसका स्थापित कब हुआ था? 2011 में। डेट याद रखिएगा, डेट बहुत बार पूछा गया। तीसरा एक और था महाराजा कला केंद्र, यह कहाँ? इच्चागढ़, जो सरायकेला खरसावां में, ये 2004 में स्थापित हुआ था। तो ये 3 छऊ केंद्र के बारे में आप लोग कहाँ कहाँ स्थापित हुआ, कौन जगह, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे लोग कलाकार थे जिनको पद्मश्री 2020 में मिला था, तो वो भी ध्यान रखिएगा। उसमें से 2-4 नाम याद रख लीजिएगा। 2020 में पद्मश्री अवार्ड मिला था, छऊ नृत्य से संबंधित लोग थे, ठीक है। तो जैसे उसमें थे केदारनाथ साहू थे, ठीक है, एक पंडित गोपाल प्रसाद दुबे जी थे, और एक थे गुरु शशधर आचार्य जी थे, तो 2 और थे। तो ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा, बाकी आप ध्यान से सुनिए, हो जाएगी सारा कंप्लीट, ठीक है। तो इतनी बातें आप लोग छऊ नृत्य के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए आगे इसमें, तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? सरायकेला। इसका क्या आंसर हो जाएगा जी? सरायकेला, ठीक है। हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल बात करनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, झारखंड के इस लोक नृत्य का नाम एक वृक्ष के नाम पर पड़ा है, तो कौन है वो? कर्मा है। कौन सा है? कर्मा है, ठीक है। अब देखिए कर्मा भी 2 प्रकार का है, ठीक है, कर्मा का भी 2 प्रकार का है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। एक खेमटा है, क्या है जी? एक खेमटा है, और दूसरा भिनुसारी है। क्या है? भिनुसारी है, ठीक है। तो इतना ही इंपॉर्टेंट है, ये इतना ही ज़्यादा ही पूछा गया है, तो इतनी बातें इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, कर्मा नृत्य के 2 प्रकार कौन से हैं, ठीक है। तो अभी भी हम लोग बात करें खेमटा और भिनुसारी। कौन है? खेमटा और भिनुसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एक चित्रकला की शैली नहीं है, ठीक है। कौन सी एक चित्रकला की शैली नहीं है, तो वो कौन सा? लहसुआ नहीं है। ओरां भित्ति चित्र है, जाड़ो पटिया है, संथाली चित्र, ये सब है, लेकिन ये नहीं है। अब देखो ये जो है लहसुआ, ये देखिए कर्मा नृत्य के 2 सबसे लोकप्रिय रूप लहसुआ और खरे हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। झारखंड में यह नृत्य मुख्य रूप से बेगा और गोंडा द्वारा मनाया जाता है, किया जाता है, तो इतना ही आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोमकच क्या है? तो डोमकच एक प्रकार का नृत्य है। क्या है? एक तरह का लोक नृत्य है, ठीक है। यह विवाह में और त्योहारों के अवसर पर महिलाओं द्वारा गाया जाता है, ठीक है, और यह अत्यंत रसीला और मधुर होता है, तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, झारखंड राज्य में पुरुषों द्वारा त्योहारों और शादियों आदि समारोह जैसे मौकों पर तलवार और ढाल के साथ कौन सा नृत्य किया जाता है, ये बातें आप लोग को ध्यान में रखना है। तो कौन सा नृत्य किया जाता है भाई? तो ये पाइका। कौन सा नृत्य किया जाता है भाई? तो ये किया जाता है आपका पाइका नृत्य। सबसे पहले पाइका का अर्थ ही होता है पैदल सैनिक। क्या? पाइका का अर्थ क्या होता है जी? पैदल सैनिक, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यह मध्यकाल से ही चला आ रहा है, ठीक है। इसमें पाइका में होता क्या है कि इसमें जो होता है ना, सैनिक वेश धारण करता है, सैनिकों का पोशाक पहनता है और नृत्य किया जाता है इसमें, पाइका नृत्य में, ठीक है। इसको मार्शल आर्ट नृत्य भी कहा जाता है। पाइका को क्या कहा जाता है जी? मार्शल आर्ट नृत्य, ठीक है। ये भी बातें आप लोग को ध्यान में रखना है। इसमें जितनी भी बातें हम बोलेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरी बात है कि यह सबसे ज़्यादा मुंडा जनजाति में प्रचलित है। किसमें? कौन सी ज़्यादा, अगर पूछ दिया कौन सी जाति में पाइका सबसे ज़्यादा प्रचलित है, तो मुंडा जनजाति में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। तीसरी इसमें चौथी बात की अगर हम लोग बात करें, ध्यान रखने योग्य बातें, तो ये है कि इस 1987 में, ठीक है, कब? 1987 में, कब? 1987 में हुआ क्या जी? तो 1987 में एक डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी थे, जिसने रूस में इनका मंचन किया था, प्रस्तुत किए थे इस नृत्य को, पाइका नृत्य का। कब? 1987 में किसने किया था जी? डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी ने किया था, ठीक है। कहाँ? रूस में, ठीक है। इसके अलावा इसमें भी 2 कलाकार हैं, इसके अलावा इसका भी 2 कलाकार है, एक पांड्या मुंडा है, एक रसवाल मुंडा है। क्वेश्चन पूछा गया था एक बार इसमें कि पाइका नृत्य में इनमें से दे दिया था, पाइका नृत्य में निम्न में से अन्य 2 कलाकार कौन थे, तो इसमें ऑप्शन डाल दिया था, पांड्या मुंडा, रसवाल मुंडा। इसके अलावा बहुत सा ऑप्शन डाल के इसमें किया गया था। तो इनका एंड कलाकार से 2 बार को, मतलब अभी रिसेंट में 2 बार पूछा गया, तो ये बात जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि अब क्वेश्चन का पैटर्न बदलता है ना, बार बार रामदयाल मुंडा तो इतनी बार पूछ लिया गया है, तो कितनी बार पूछेगी, तो वही अब एंड कलाकार 2 पूछ लेता, तो पांड्या मुंडा, रसवाल मुंडा, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, संथाल परगना क्षेत्र में संवाद की प्राथमिक भाषा कौन सी है, ठीक है, तो ये अंगिका है। कौन सी है भैया? ये अंगिका है, ठीक है। कौन सी है? ये अंगिका है, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ बात करते हैं कि संथाल परगना क्षेत्र में संवाद की प्राथमिक भाषा अंगिका है। संथाल झारखंड की एक कमिश्नरी है, ठीक है। संथाल झारखंड की क्या है? कमिश्नरी, जिसका मुख्यालय कहाँ है जी? ये आपका मुख्यालय हो गया धनबाद।
दुमका, सॉरी कहाँ, दुमका। संथाल परगना के सभी 6 जिलों में संथाल आदिवासियों की बहुत ज़्यादा यहाँ आदिवासी संख्या है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के लोग वो संथाली, भारतीय आर्य भाषा के लोग अंगिका भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये बातें आप ध्यान रखिए। अब सुनिए, अगर यहाँ बात आई भाषाएं की, तो हम लोग भाषाएं का यहाँ थोड़ा जिक्र कर लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, यहाँ डिटेल तो है नहीं, लेकिन हम लोग थोड़ा यहाँ जिक्र करेंगे। जिक्र ये करेंगे, जैसे अभी हम लोग यहाँ देखें ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार आया, तो झारखंड में इसमें से कौन कौन सी जनजाति इसके अंदर आता है वो हम लोग को इसमें बात करनी है। तो सबसे पहले इसमें एक आता है हो, किसमें, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा में। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें आता है हो। ठीक है, कौन कौन आता है, हो, मुंडारी। ठीक है, हो आता है, मुंडारी आपका आता है, खड़िया आता है और संथाली आता है। ये किस में आता है, ऑस्ट्रो एशियाई भाषा में आता है। दूसरी बात इसमें आप लोग को ये रखना है कि भारत का सबसे प्राचीन भाषा कौन है, ऑस्ट्रो एशियाई भाषा। ठीक है, ये दूसरी बात याद रखना है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें संख्या की दृष्टि से, तो इस परिवार की सबसे बड़ी भाषा संथाली है, किसकी, ऑस्ट्रो एशियाई भाषा की। तो ये बात आप लोग ऑस्ट्रो एशियाई भाषा रखिए। अगर हम लोग थोड़ा यहाँ द्रविड़ परिवार की भाषा की बात कर लें, द्रविड़ परिवार की भाषा की बात कर लें, तो यह इसमें कौन कौन आता है, तो एक आता है गोंडी, कुडरू, उरांव, मालतो, सौरिया पहाड़ी, माल पहाड़िया। ठीक है, इसकी भाषा इसमें आती है। और दूसरी बात इसमें यह रख लेना है कि यह भाषा भारत का दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार का है। ठीक है, ये किसकी बात आप लोग को ध्यान रखनी है, द्रविड़ भाषा परिवार की। ठीक है, इसमें कौन कौन सी जनजाति झारखंड के आए थे, गोंडी, कुडरू भाषा, उराव, मालतो, सौरिया पहाड़िया वाली, माल पहाड़िया की भाषा। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग भाषा की थोड़ी सी और जहाँ से क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अभी थोड़ा पेन टैब का पेन जो है ना वो ख़राब है, जिस कारण उतना नहीं लिख पा रहे हैं, तो इसके कारण हाथ से लिखना पड़ रहा है, इसलिए उतना हम लिख नहीं रहे। बस नेक्स्ट क्लास से पेन आ जाएगा, नेक्स्ट क्लास से हम लोग पेन से एकदम एक एक चीज़ डिटेल कर देंगे आपको लिख के। ठीक है, थोड़ी सी इसमें और ध्यान दीजिएगा जहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब बोलेगा कि भारत में जो बोला जाता है इस भाषा परिवार का, उसमें कितना % बोला जाता है। ठीक है, तो एक और अभी हम लोग दो भाषा की बात करें, द्रविड़ भाषा परिवार और ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार। एक भाषा और रह गई, भारतीय भाषा परिवार। इसमें कौन कौन सी भाषा आती है, तो इसमें ध्यान से सुनिएगा, हिंदी, खोटा, नागपुरी, करमाली, पंचपरगनिया, संस्कृत, पाली, प्राकृत, बंगाली आदि, ये सब आते हैं भारतीय भाषा परिवार। 3 से भाषा परिवार में है। ठीक है, भारतीय भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार और ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार, हमने इसमें चर्चा की। अब बात रह गई हल्का सा चर्चा करना है इसमें, भारत में बोले जाने वाले की प्रतिशत कितनी कौन सी भाषा का। तो जो भारतीय भाषा परिवार है सबसे ज़्यादा 73% बोली जाती है। इसमें कौन सी आया, अभी हम बात किए हिंदी आता है भारतीय भाषा परिवार में, हिंदी, खोटा, नागपुरी, करमाली, पंचपरगनिया, संस्कृत, पाली, प्राकृत और बंगाली आता है। इसे ये सबसे ज़्यादा भारत में 73% ये सब भाषा बोले जाते हैं। द्रविड़ भाषा परिवार की अगर हम लोग बात किए थे, तो ये 25% भारत में बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है, कुरुक भाषा बोली जाती है, उरांव, गोंडी, सौरिया पहाड़िया, मालतो और माल पहाड़ी, ये सब द्रविड़ भाषा परिवार में आते हैं। ये 25% बोला जाता है। और अभी हम लोग ऑस्ट्रो एशियाई भाषा की हम लोग बात किए थे। ठीक है, 1.3% बोला, जो हो, मुंडारी, भूमिज, खड़िया, संताली भाषा बोला जाता है, वो 1.3% याद रखिएगा, ये पूछा गया है। ठीक है, एक चीनी तिब्बत भी भाषा वाला सुनेंगे, वो ओनली 0.7% बोला जाता है। तो इतनी बातें इसमें आप लोग भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, हम जितनी बातें बोले ना आप सिर्फ रिकॉल सुनिए, इसका हम जरूर लिखा करेंगे अगली बार से। लेकिन ये आप अगर बातें सुनते हैं, आप जितनी बातें सुनते हैं उतनी बोलने की कोशिश कीजिए, कभी भी आपकी रटने की जरूरत नहीं, माइंड मैपिंग चलता रहेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें कि संथाली, मुंडारी, हो तथा खड़िया मुंडा भाषा परिवार के उरांव, कुड़ुक, कोरमा तथा पहाड़िया है। अभी हमने सारी भाषा की बात कर दिए थे, तो बिना देखे आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, द्रविड़ भाषा परिवार। अभी हम लोग जिक्र किए था भाई कि द्रविड़ भाषा परिवार में क्या आ जाता है, हो आ जाता है, मुंडारी आ जाता है, भूमिज, खड़िया, संथाली, बसाएं, ये सब आ जाता है। सॉरी, ये ऑस्ट्रो एशियाई में था, अभी जो मैंने बोला द्रविड़ की बात किया जाए तो द्रविड़ भाषा हम लोग बोले थे गोंडी, कुडरू भाषा, उरांव, मालतो, सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया की भाषा हम लोग बात किए थे। देखो मुंडारी, संथाली सब आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, झूमर पाइका, कौन सा, झूमर पाइका, नटुआ तथा अग्नि सभी प्रकार है। तो ये क्या है, एक प्रकार का नृत्य है। क्या है जी, एक प्रकार का यह नृत्य है। ठीक है, और यह झूमर जो नृत्य है वो महिला प्रधान नृत्य है, सिर्फ महिला लोग इसमें ज़्यादा डांस करती है। इस नृत्य में महिलाएं अपनी सहेलियों के हाथ में हाथ डालकर घूम घूम कर नाचती है। ठीक है, यह पाइका नृत्य एक ओजन नृत्य है। ठीक है, जिसमें नर्तक सैनिक वेश में करते हैं। ठीक है, तो पाइका का हम लोग जिक्र किए थे अभी। ठीक है, इसका किए थे जी, पाइका का हम लोग किए थे ना अभी, पाइका के किए थे हम लोग, क्या क्या था उसमें, चलिए ये बात होगी। अगर हम लोग बात करें झूमर का, यहाँ देखिए झूमर भी दिया हुआ। ठीक है, झूमर, पाइका, नटुआ। अगर हम लोग झूमर की बात कर लें
तो झूमर में क्या होता है वो देखिए, इसमें फसल जब कटाई होती है ना, तो फसल कटाई होने के बाद महिलाएं इसमें नृत्य करती हैं। किसमें? झूमर में। फसल कटाई होने की खुशी में महिलाओं द्वारा इसमें नृत्य किया जाता है, ये आप ध्यान रखिए। पाइका का तो हम लोग बात ही किए हैं, ठीक है, पाइका को तो हम लोग बात किए थे ना अभी जस्ट तुरंत। तो ये भी पाइका का ध्यान रखिए कि पैदल सैनिक इसका मतलब होता है, ये क्या बोल सकते हैं कि सैनिक वेश धारण करके नृत्य किया जाता है, इसलिए इसको मार्शल आर्ट नृत्य बोला जाता है। मुंडा जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है और पाइका, ठीक है। और रामदयाल मुंडा ने सबसे पहले 1987 ईस्वी में आपका रूस में भारत की तरफ से इसका मंचन किया गया था। तो ये हो गया। अगर हम लोग, तो ये इतनी इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा। अब अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें कि झारखंड का कौन सा स्थल सोहराय चित्रकला का केंद्र है, ये बताना है। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा हजारीबाग। कौन सा हो जाएगा? हजारीबाग। क्या हो जाएगा? हजारीबाग हो जाएगा। अब देखिए, इस चित्रकला का संबंध सोहराय पर्व महापर्व से है, ठीक है। इस चित्रकला का सोहराय महापर्व से संबंधित है। देखिए, दीपावली की एक दिन बाद मनाई जाती है सोहराय, ठीक। वर्ष 2020 में झारखंड के सोहराय और कोहबर चित्र को जीआई टैग मिला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा इतनी बातें, ठीक है। ये जो है वर्ष 2020 में झारखंड के सोहराय और कोहबर चित्र को जीआई टैग मिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ये पूछा भी गया। इस चित्रकला में पशुपति प्रजापति देवता विशेष चित्र मिलता है, ठीक है। और सोहराय चित्रकला की दो शैलियाँ कौन कौन से? कुर्मी सोहराय है और मांझू सोहराय। ये बातें बस, इसमें दो बातें हैं कि सोहराय चित्रकला की शैली कौन कौन सी है, दो वो रखना है, कुर्मी सोहराय और मांझू सोहराय। और 2020 में झारखंड के सोहराय और कोहबर चित्र को जीआई टैग मिला, ये बातें रखना है, इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें कि निम्न में से कौन सी जनजातीय भाषा द्रविड़ परिवार से संबंधित है, ठीक है। कौन सी जनजातीय भाषा द्रविड़ परिवार से संबंधित है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा ये? तो ये होगा मालतो, ठीक है। ये कौन सा हो जाएगा? मालतो। अभी अभी हम लोग जिक्र किए थे, मालतो हो जाएगा, कुर्रुक हो जाएगा, ठीक है। आपका सौर पहाड़िया और माल पहाड़िया की भाषा ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी बातें इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, निम्न में से कौन सी भाषा झारखंड में नहीं बोली जाती है? तो कौन सी भाषा झारखंड में नहीं बोली जाती? तेलुगु, ठीक है। हिंदी, संथाली, मुंडारी, ये सब भाषा बोली जाती है, ठीक है। देखिए, झारखंड में बोले जाने वाली प्रमुख भाषाएं जो है हिंदी है, मगही है, भोजपुरी है, मैथिली है, अंगिका है, खोरठा है, संथाली है, बंगला है, उर्दू है, नागपुरी है, कोरवा है, मुंडारी है, हो है, उड़िया है, कुरमाली है, पंचपरगनिया है, खड़िया शामिल है। तो इतनी भाषाएं झारखंड में बोली जाती है, तो ये भी भाषा ध्यान में रखिएगा। बाकी ये जरूर ध्यान रखिएगा कि ऑस्ट्रो एशियाई भाषा में कौन कौन सी है, द्रविड़ भाषा परिवार से कौन सी है, और भारतीय भाषा परिवार से कौन कौन से, ये ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र का एक अनोखा प्रसंग हाइब्रिड भाषा का उदय है, जिसका उपयोग उनके लिंगुआ फ्रैंका के रूप में किया जाता है, उस भाषा का नाम क्या है, ये वो बताना है। तो वो क्या क्या ऑप्शन में है? तो संथाल है, बिरजिया है, खरिया है और सादरी है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर सादरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सादरी। सादरी भाषा झारखंड के छोटा नागपुर का एक अनोखा प्रसंग हाइब्रिड भाषा है। कहाँ का? छोटा नागपुर का, ठीक है, एक अनोखा भाषा, ये भी याद रखिएगा, जिसका उपयोग उनके लिंगुओं फ्रैंका के रूप में किया जाता है। सादरी झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में बोले जाने वाली एक पूर्वी इंडो आर्यन भाषा है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि मैंने अभी अभी जस्ट पूरी हम बातें की हैं कौन सी भाषा क्या है, ठीक है। तो ये बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मेला हजारीबाग जिले के निकट हरली और सिलवा में हर साल माघ महीने में आयोजित होता है? तो कौन सी भाषा ये, कौन सी ये मेला है ये? तो ये है यात्रा। कौन सा है जी? यात्रा मेला, ठीक है। हर महीने माघ महीने में मनाया जाता है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें कि रथ यात्रा मेला और जगन्नाथपुर, कहाँ रथ यात्रा मेला? जगन्नाथपुर रांची में आयोजित होता है। यह आषाढ़ महीने में होता है। कब होता है जी? आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय को रथ यात्रा के एकादशी को घुमाया जाता है। तो ये भी बातें आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, नौमी डोल मेला का आयोजन स्थल कहाँ होता है? तो यह टाटी सिलवे कहाँ होता है? टाटी सिलवे, यह रांची में है। अब अगर खेलगांव से आगे जाइएगा तो टाटी सिलवे है, ठीक है। तो ये बातें आप लोग ध्यान में रखिए। देखिए, नौमी डोल का मेला आयोजन स्थल रांची के निकट टाटी सिलवे में है। बोले ना आपको, खेलगांव घुसिएगा उससे आगे जाके 4 किलोमीटर टाटी सिलवे पड़ता है, ठीक है। यह प्रत्येक वर्ष होली के 9 दिन बाद यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है, ठीक है। प्रत्येक वर्ष होली के 9 दिन बाद यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा की प्रतिमाओं का पूजन किया जाता है। तो ये बातें इसमें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें कि 2008 से किस मेले को राजकीय मेले का दर्जा हासिल है? तो ये कौन मेला है? हिजला मेला। कौन सा मेला है? हिजला मेला बहुत फेमस है। कौन सा मेला है जी? हिजला मेला, जो कि बहुत फेमस है, ठीक है। अब यहाँ जो याद रखने वाली है हिजला मेला के बारे में, वो ये याद रखना कि हिजला पहाड़ के तराई में मयूराक्षी नदी के तट पर
दुमका जिले में यह मेला लगता है। ये इंपॉर्टेंट है। यह मेला 7 दिनों तक लगता है और वर्ष 2008 में इस मेले को झारखंड सरकार ने महोत्सव के रूप में मनाना शुरू किया और इस मेला के नाम के साथ महोत्सव जुड़ गया। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हिजला मेला जो है, हिजला पहाड़ है जो, उसके तराई में मायूरक्षी नदी के तट पर, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि हिजला मेला किस नदी के तट पर मेला लगता है, तो वो मायूरक्षी नदी के तट पर, और मायूरक्षी नदी कहाँ है, दुमके जिले में। ठीक है, तो ये बात है, यही बस इतना ही तो पूछता है, यही चीज़ें याद रखना है ओनली। ठीक है, और 2008 से इस मेले को झारखंड सरकार ने महोत्सव के रूप में मनाना शुरुआत कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें कि निम्न में से कौन सा कथन चिकी लिपि के बारे में सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है। यह रघुनाथ मुर्मू द्वारा विकसित किया गया, ये तो सही है जी। स्क्रिप्ट बाएं से दाएं लिखी जाती है, ये भी सही है। ठीक है, कौन सा गलत है, यह अंगिका भाषा साहित्य की एक आधिकारिक लिपि है, ये आपका गलत है। ठीक है, तो इतनी बातें इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसको रघुनाथ मुर्मू द्वारा विकसित किया गया, इस स्क्रिप्ट को बाएं से दाएं और लिखी जाती है, तो इतनी बातें इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चैत्र पर्व त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है, तो यह अप्रैल में मनाया जाता है। ठीक, चैत्र पर्व कब मनाया जाता है, तो यह अप्रैल में मनाया जाता है। कर्मा त्यौहार के दिन श्रद्धालुओं लगभग खाली जगह का उपवास रखते हैं, तो ये 24 घंटे कर्मा में उपवास रखा जाता है। कितना, 24 घंटा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की आधिकारिक भाषा है, कौन सा आधिकारिक भाषा है, तो हिंदी है। कौन सी आधिकारिक भाषा है, तो हिंदी है झारखंड का। इसके अलावा बहुत से झारखंड में भाषा बोली जाती है। झुमटा खाली जगह एक प्रकार का है, क्या है, यह एक लोक संगीत है। झुमटा क्या है जी, यह एक लोक संगीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोक नृत्य कर्मा है। ठीक है, कौन सा राज्य का है, तो ये झारखंड में मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ में किया जाता है और मध्य प्रदेश में किया जाता है। यहाँ का यह एक लोक नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, कार्तिक माह में अमावस्या की कृष्ण पक्ष में मनाया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा है, तो ये सबको पता है कौन सा है, ये वंदना है। कौन सा है जी, वंदना है। कौन सा त्यौहार है, वंदना है। ठीक है, यह त्यौहार कार्तिक माह में अमावस्या के कृष्ण पक्ष में के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें कि कुड़ुक भाषा के बारे में निम्नलिखित विचार करें। ठीक है, कुड़ुक भाषा में के बारे में निम्नलिखित विचार करना। झारखंड ने कुड़ुक को एक भाषा के रूप में मान्यता दी है और छात्र अपने स्कूल की अंतिम परीक्षा इसकी लिपि में लिख सकते हैं। कुड़ुक की लिपि को तोलांग सिकी कहा जाता है और तीसरा है कुड़ुक द्रविड़ परिवार की एक जनजातीय भाषा है। तो इन सब में सही सब है। हम लोग अभी पीछे इसका जिक्र भी किए थे। ठीक है, इसका हम लोग जिक्र, यह कुड़ुक भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा है और कुड़ुक की लिपि को तोलांग लिपि सिकी कहा जाता है। कुड़ुक का लिपि क्या है, तोलोंग सिकी। ठीक है, झारखंड सरकार ने कुड़ुक को एक भाषा के रूप में मान्यता दी है और अपने स्कूल की अंतिम परीक्षा में इस लिपि को लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें कि त्यौहार शक्ति, युवावस्था और यौन की देवता की पूजा है, तो ये इसका आंसर आप लोग को बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर कर्म त्यौहार हो जाएगा। ये युवावस्था का यौन देवता की पूजा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें कि छोटा नागपुर शैली की कला को किस प्रसिद्ध कलाकार से प्रोत्साहित किया गया था, तो ये हो जाएगा हेरेन ठाकुर जी को। किसको, हेरेन ठाकुर जी को। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटकर पेंटिंग के संदर्भ में क्या सही है। पेटेकर पेंटिंग के संदर्भ में क्या सही है, ये बताना पेटेकर। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, देख लीजिए, यह एक लोक चित्रकला है। ठीक है, यह भारत की सबसे पुराना आदिवासी चित्रकला है, ये भी सही है। इसे स्क्रॉल पेंटिंग के रूप में जाना जाता है, ये भी सही है। यह गंदे कागज पर किया जाता है, ये भी सही है। तो इसका मतलब सभी यह सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, प्रवासी झारखंड मजदूर किस प्रकार के संगीत खेलते हैं। प्रवासी झारखंड मजदूर किस प्रकार के संगीत खेलते हैं, ये बताना है। तो ये नागपुर के संगीत को गाते हैं और खेलते हैं। नागपुर के संगीत को गाते हैं और नागपुर सॉरी खेलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है झारखंड के संगीत के संदर्भ में आपको बताना है। ठीक है, झारखंड के संगीत के संदर्भ में आप लोग को बताना। झारखंड के संगीत के संदर्भ में प्रथम आमतौर पर आदिवासी प्रकृति का है, द्वितीय है पश्चिम बंगाल और बिहार के साथ समानता है, और तृतीय संगीत केवल धार्मिक व्यक्ति के लिए, चतुर्थ है ऊपर के सभी। ठीक है, तो इसका आप लोग को बताना है। ठीक है, तो आज हम लोग 72 क्वेश्चन तक किए, तो इसका आप लोग को आंसर देना है। ठीक है, इसका आप लोग को आंसर देना है। तो आज हम लोग इतना क्वेश्चन किए, बाकी अभी जो चल रही है मुद्दा उसमें हम लोग को साथ निभाना है। ठीक है, और मैं थोड़ा थोड़ा क्लास इसी तरह लाता रहूँगा और इधर भी करते जाएंगे, और इधर आप लोग का भी प्रोटेस्ट में जो भी किया जाएगा, जिस तरह दिशा निर्देश दिया जाएगा उसका हम लोग को पालन करते हुए करते जाना है। हर लड़के को मतलब जोड़ने की कोशिश करना और भीड़ इकट्ठा करके जैसे जैसे किया जाएगा, आप लोग तो अप टू डेट रहते ही होंगे, तो ये चीज़ अभी साथ निभाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।